मिरर ऑफ कॉमन एरर का हम पहुंच चुके हैं सेट नंबर 193 पर। कल हमने 192 की वीडियो अपलोड करी, आज बारी है 193 की। आज एक समस्या ये रहेगी कि आज आर्टिकल की वीडियो नहीं आएगी। आर्टिकल की वीडियो आज के लिए मैंने स्किप की है। कल उसका पार्ट 4, फिर परसों पार्ट 5 और फिर प्रैक्टिस सेट हम उसका कराएंगे इसी बुक से ही, क्योंकि इस बुक की प्रैक्टिस सेट बहुत बेहतरीन है। बाकी और बुक्स जो हैं बहुत उच्च लेवल पे हैं, वो मुझे संतुष्ट नहीं कर पाती, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम इसी बुक से प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलिए चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट पे। सेट नंबर 193 सतपुड़ा नर्मदा ग्रामीण बैंक कलर एग्जाम 2010 के लिए है। देखिए, इसको कराने का उद्देश्य मेरा इसलिए है क्योंकि चैप्टर वाइज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट करने से आपके सारे रूल्स रिवाइज हो जाते हैं, क्योंकि जब हम सिंगल करते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है कि मैं आर्टिकल कर रहा हूँ, नाउन प्रोनाउन कर रहा हूँ, तो हम सिर्फ उसी के एरर ढूंढते हैं। मिक्स में आपके दिमाग से ये बातें निकल जाती हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखें दिमाग खोल के बैठना होता है, तभी आप इसको कर पाएंगे। आई वॉज प्रीवियसली पोस्टेड इन सिंगापुर एंड इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू अकस्टम टू द फूड। यहाँ हम लोग चलें सेंटेंस पे, तो सेंटेंस जा रहा है आपका पास्ट में, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आई है और आगे भी सेकंड फॉर्म आई है, तो सेंटेंस पूरा पास्ट में चल रहा है। सेंटेंस जा रहा है आपका प्रोनाउन पे, स्पेशल रूल पे। मैंने अपने खुद के चैप्टर बनाए हुए हैं, ये पहले से ही लिखा हुआ है जब मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस बना रहा था। यस, पूरी किताब पे लिखा हुआ है पहले से, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ऐसा मत सोचिए कि मैंने कुछ कर लिया है पहले से ही, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब पे लिखा हुआ है। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये वो कैब दिख नहीं रहा होगा शायद, सॉरी, सब पे पहले से ही लिखा हुआ है। यस, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपके लिए अभी लिखा है मैंने, ये हर वीडियो में आपको दिख जाएगा। मैंने इसी बुक से जो है प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ अलग से, 2-3 बुक्स को देख करके 30-40 साल का एक प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ है, सेंटेंस अलग अलग निकाले हुए। चलिए यहाँ बता दूँ मैं आपको, अकस्टम यानी कि वर्ब के तुरंत बाद आई है प्रपोजिशन। अकस्टम उन वर्ब में से है जिनके बाद रिफ्लेक्सिव केस आना कंपलसरी है, यदि उसके बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो। अकस्टम एक वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है, डायरेक्ट प्रपोजिशन आई है, इसी बीच यहाँ पे आपका एक रिफ्लेक्सिव केस आएगा जो कि होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई वॉज प्रीवियसली पोस्टेड इन सिंगापुर एंड इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू अकस्टम माई सेल्फ टू द फूड। यानी कि इसके डी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। किस पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी? डी पार्ट में। यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्सिव केस फंसाना ही होगा, तो ये सेंटेंस आपका जाके ठीक होगा, वरना ये सेंटेंस ठीक नहीं होगा। यस, यदि वर्ब के तुरंत बाद कोई प्रपोजिशन आ जाए तो आप उस वर्ब और प्रपोजिशन के बीच में एक रिफ्लेक्सिव केस फंसा देते हैं। यस, वो होता है आपका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। वही केस यहाँ पे फॉलो हुआ है। ही वॉज अफ्रेड दैट हिज पेरेंट्स वुड नॉट अलाउ हिम टू मेक द फिल्म, सो ही डिड नॉट टेल देम अबाउट इट। पास्ट पास्ट पास्ट। चलते हैं सेंटेंस के अब अगले फॉर्मेशन पे कि क्या गलती हो सकती है। ही वॉज अफ्रेड दैट हिज पेरेंट्स, यहाँ सेंटेंस खत्म हुआ, नया सेंटेंस शुरू। हिज पेरेंट्स से वुड नॉट अलो, मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई, ये भी ठीक है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेंटेंस खत्म। सो ही डिड नॉट टेल देम अबाउट इट, सेंटेंस पूरा ठीक है, नो एरर है, सेंटेंस को गलती नहीं है, यानी कि सेंटेंस का हो जाएगा ई पोर्शन ठीक। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पे। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस नंबर 3। Our chairman is deeply concerned about the environment and plans to take some steps to reduce the pollution caused by our factories. Our chairman is deeply concerned, पैसिव में जा रहा है बिकॉज इज एम आर के साथ में लगाई गई थर्ड फॉर्म, सेंटेंस पैसिव में है। अबाउट द एनवायरमेंट एंड प्लान्स फिर सेंटेंस प्रेजेंट में है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। टू टेक सम स्टेप टू रिड्यूस द पोल्यूशन कॉज्ड बाय आवर फैक्ट्रीज, फिर पैसिव में जा रहा है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस ये भी है आपका नो एरर ही। चलते हैं सेंटेंस नंबर 4 पे। 4 सेंटेंस क्या कह रहा है उसको देखते हैं। सिंस दिस foreign bank has not performed very good this year, it will not be setting up any new branches. Since this foreign bank has not performed very good this year, यहाँ very एक एडवर्ब है, यस, और गुड एक एडजेक्टिव, और यहाँ अगर बात करें तो आपको विशेषता बतानी है वर्ब की। सिंस दिस फॉरेन बैंक हैज़ नॉट परफॉर्म्ड वेरी, यहाँ परफॉर्मेंस बतानी है आपको, किसकी? परफॉर्म की, विशेषता बतानी है परफॉर्म की।
यानी कि परफॉर्म एक वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एडवर्ब का, ना कि एडजेक्टिव का। ये आपका एक एडजेक्टिव है। आप अच्छा हुआ यहाँ पे गुड की जगह वेल लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज वेल आपका एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। वेल आपका एक एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी, जो परफॉर्म्ड की भी विशेषता बताएगा, और अगर यहाँ पर नाउन होता तो उसकी भी विशेषता बताता। फिलहाल यहाँ पर गलती चली गई बी पार्ट में। सिंस दिस फॉरेन बैंक हैज़ नॉट परफॉर्म्ड वेरी वेल दिस ईयर इट विल नॉट बी सेटिंग अप एनी न्यू ब्रांचेस। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर 5। आफ्टर रिटायरिंग शी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम टीचिंग यंग डॉक्टर्स एंड मोटिवेटिंग देम टू वर्क इन रूरल एरियाज। रिटायर होने के बाद में, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आफ्टर एक है आपके प्रपोजिशन। यस, प्रपोजिशन के बाद अच्छा होगा आप एक नाउन लगाएं, ना कि कोई एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव यहाँ काम कर रहा है। आफ्टर रिटायरमेंट शी स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम टीचिंग यंग डॉक्टर्स एंड मोटिवेटिंग देम टू वर्क इन रूरल एरियाज। यहाँ पर रिटायरिंग की जगह रिटायरमेंट होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस आपका बेटर होता और यही इसका सही तरीका भी रहेगा, यानी कि इसके ए पार्ट में मिस्टेक चली जाएगी। सेंटेंस नंबर 6 कह रहा है कि एज आवर कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग अ रिसेशन बैंक्स हैव बिकेम वेरी कॉशियस अबाउट गिविंग लोन्स। एज आवर कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग, सेंटेंस चल रहा है आपका प्रेजेंट में, इज हमारे के साथ में उसने लगाई आईएनजी फॉर्म, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक्स हैव बिकेम, लेकिन यहाँ गलती जो दी है वो है आपके सी पार्ट में। क्या गलती है? हैज़, हैव, हैड और हैविंग, यानी कि कुल मिला कह सकते हैं कि हैव की फैमिली के साथ में, हैव की फैमिली के साथ में हमेशा 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 लगाई जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव की फैमिली के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ना कि सेकंड फॉर्म। बिकम है आपकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है बिकेम, सॉरी थर्ड फॉर्म भी है बिकम ही। बिकम, बिकेम, बिकम, जैसे कि कम, केम, कम, उसी तरह से बना आपका बिकम। बी लगा देगा शुरू में और वर्ब को बना देगा, तो यहाँ पे बिकेम की जगह ज़्यादा अच्छा होता कि थर्ड फॉर्म लगाते बिकम, और यही इसका गलती होगा, यानी कि सी पार्ट इसका मिस्टेक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर 7, और सिर्फ 4 सेंटेंस बचे हैं। मिरर ऑफ कॉमनर के बहुत इंपॉर्टेंट बुक, बहुत अच्छी बुक बनाई राइटर ने, और राइटर भी इसका बहुत माइंडेड है भैया, ग्रामर की बहुत अच्छी नॉलेज है इस व्यक्ति को। चलते हैं इनके सेंटेंस अगले पे। कह रहा है कि चेतन पुट्स इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू एंश्योर दैट द स्कीम वॉज लॉन्च इन मार्च। चेतन ने बहुत सारे एफर्ट्स डाल दिए हैं इस बात में कि स्कीम जो है मार्च में लॉन्च हो जाए। अब जरा अगर हम गौर करें तो सेंटेंस डबल फॉर्मेशन में चल रहा है। सेंटेंस में पहला है पुट्स, एस या ईएस, यानी कि प्रेजेंट में है, उसके बाद उसने दैट के बाद नया सेंटेंस जोड़ा जो कि लगा दिया उसने सेकंड फॉर्म में। यहाँ पे वोज लगा करके सेंटेंस को पहुंचा दिया पास्ट में, तो यानी कि सेंटेंस या तो प्रेजेंट चलेगा या पास्ट। मैं इसको पहले बता चुका हूँ कई बार, कोई भी सेंटेंस सिर्फ एक ही फॉर्मेशन में बन सकता है, या तो प्रेजेंट में या फिर पास्ट में। हालांकि फ्यूचर को मैंने खत्म किया हुआ है, क्योंकि मैं विल, शैल, कैन में को रखता हूँ प्रेजेंट में, वुड, शुड, कुड, माइट को रखता हूँ मैं पास्ट में। तो मैंने सिर्फ 2 ही फैमिलीज बनाई हुई हैं, प्रेजेंट और पास्ट की। टाइम एंड टेंस नाम के चैप्टर में इसको पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने इसको ऊपर लिखा भी है TNT, यानी कि टाइम एंड टेंस नाम का चैप्टर। अब यहाँ पे अच्छा होगा अगर आप वोज की जगह इज लगा दें, ये सेंटेंस प्रेजेंट में चला जाएगा, सेंटेंस अपने आप ये ठीक हो जाएगा, कोई इसमें आपत्ति नहीं रह जाएगी। यानी कि मेरी राय में इसके सी पार्ट में मिस्टेक है। सी पार्ट में इज लगाने से पूरा सेंटेंस हो जाएगा आपका प्रेजेंट में, फिर ये सेंटेंस हो जाएगा आपका करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 8, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, नीचे ही है। इन द प्रेजेंट गाइडलाइंस द बैंक इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ फोटोग्राफ फ्रॉम एनी पर्सन हु विशेस टू ओपन एन अकाउंट। इन द प्रेजेंट गाइडलाइंस, ये तो पोर्शन आपका खत्म हो चुका, बिकॉज ये आपका PP प्रपोजिशनल पार्ट, आप इसको एक्टिव पैसिव में खूब अच्छे से सीखेंगे। मैंने आपको एक्टिव पैसिव का वीडियो अपलोड किया हुआ है, पार्ट 3 उसके अपलोड हो चुके हैं, वहाँ से उसको आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। यहाँ पे आपका ये प्रपोजिशनल पार्ट है, कोमा भी लगा हुआ है, नीचे सेंटेंस ये वाला हिस्सा नहीं गिना जाएगा। द बैंक सिंगुलर पहले सिंगुलर वर्ब, पैसिव बनाया गया बिकॉज ये रिसीवर है, डूअर सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि अपने आप से कोई काम नहीं कर सकता बैंक। बैंक में कोई व्यक्ति, बैंक किसी व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जा सकता है, लेकिन बैंक खुद से कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए रिसीवर सब्जेक्ट है, इसलिए सेंटेंस आपका पैसिव बनेगा।
एक्टिव आप इसे बना भी नहीं सकते, ये आपकी मजबूरी है। तो ये भी ठीक है। इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ फोटोग्राफ फ्रॉम एनी पर्सन हु विशेष, हु, whom, which, what, that। इसके बारे में मैंने कल भी जिक्र किया है आर्टिकल की वीडियो में, पार्ट नंबर 3 देखिएगा। डे 3 आर्टिकल बाय सौरभजन सर। हु से पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आगे आने वाली वर्ब होगी। पहले आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है पर्सन, उसी के साथ सिंगुलर लगाई गई है विशेष, जो कि ठीक है, यानी कि ये भी ठीक है। प्रेजेंट भी है, पीछे भी प्रेजेंट, आगे भी प्रेजेंट। अगर ये पास्ट में होता तो प्रॉब्लम होती। वर्ब से वर्ब को जोड़ना काम कर रहा है टू, ये भी ठीक है, यानी कि सेंटेंस आपका ये वाला है नो एरर। इस पार्ट में कोई मिस्टेक है ही नहीं। द बैंक इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ फोटोग्राफ, यानी कि बैंक को जो है ज़रूरत है, बैंक मांगता है फोटोग्राफ फ्रॉम एनी पर्सन, किसी व्यक्ति से, हु विशेस टू ओपन एन अकाउंट। दूसरी बात, हु लगता है व्यक्तियों के लिए और पीछे ये व्यक्तिवाचक ही है। अगर यहाँ पे हु ना देकर के वर्ड देता, दैट देता है, बीच देता तो भी ये गलत हो जाता। हु और हुम हमेशा व्यक्ति को लगता है, व्यक्तिवाचक नाउन पे चेक हुआ है, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है, नो एरर है। अब सेंटेंस बचते हैं सिर्फ दो, 9 और 10 193 सेट के। सेंटेंस नंबर 9 पे चलते हैं। कह रहा है सीमाज न्यू ऑफिस। सीमा में एपोस्ट्रोफ एस लगाया, फिर अगला नाउन, यानी कि दो नाउन इकट्ठे एक साथ नहीं आ सकते। ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। जब भी दो नाउन एक साथ हों तो या तो आपको दूसरा नाउन पहले, पहले नाउन बाद में, यानी कि ये फॉर्मेशन रहती है। जब भी दो नाउन एक साथ हों, नाउन प्लस नाउन अगर एक साथ हो जाएं, तो या तो आप पहले वाले नाउन में लगा दीजिए एपोस्ट्रोफ ए और फिर आप ऐसे कर दीजिए, या फिर ये वाला नाउन पहले, द प्लस नाउन वन पहले, फिर ऑफ, फिर नाउन टू, ऐसा आप इसको ठीक करेंगे। यस, जैसे कि आपने कहा टेबल्स लैग, तो ये गलत होगा क्योंकि टेबल निर्जीव है, इसलिए आपको लैग्स ऑफ टेबल करना होगा। क्या करना होगा? लैग ऑफ टेबल। इस तरह से ठीक करेंगे, ये वाला पहले, ये वाला बाद में, इस बीच ऑफ लगाएंगे, तो दो नाउन इकट्ठे कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। इनको ठीक करने का तरीका ये है। सीमास न्यू ऑफिस इज क्लोज। इज एम आर के साथ या तो आएगी आपकी आईएनजी फॉर्म या आएगी आपकी थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे ये एज ए वर्ब काम कर ही नहीं रहा है। जैसे कि ओपन, ऐसे ही आपका क्लोज, खोलना बंद करना, यानी कि एज ए नाउन यहाँ पे या फिर एज एडजेक्टिव यहाँ पे ये काम कर रहा है। सीमाज न्यू ऑफिस इज क्लोज टू हर रेजिडेंस, सो शी विल नॉट लॉन्गर हैव टू ट्रेवल बाय ट्रेन। यहाँ लॉन्गर एक एडजेक्टिव है। लॉन्गर क्या आपका एक एडजेक्टिव। लॉन्गर, लॉन्गर, फ्यूअर, सूनर, लेस, ये सब कंपैरेटिव है। इनके पहले नो का इस्तेमाल होता है, ना कि नोट का। यहाँ पे सीमाज न्यू ऑफिस इज क्लोज टू हर रेजिडेंट, सो शी विल नो लॉन्गर हैव टू ट्रेवल बाय ट्रेन, यानी कि उसने अपना जो ऑफिस है वो घर पे शिफ्ट कर लिया, अब उसे ट्रेन से नहीं जाना पड़ेगा। ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे नोट की जगह नो लगाएंगे, ये ध्यान रखें आप। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहा है कि द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ऑफ के बाद वाले पार्ट को बदल देंगे, हटा देंगे। अब आता है आपका बिलीव्स। यस, द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बिलीव दैट द स्टॉक मार्केट इज रिकवर्ड एंड दैट इज इट द राइट टाइम टू बाय शेयर्स। यहाँ आपको देखना है कि सेंटेंस के फॉर्मेशन में क्या जा रहा है। द मेजोरिटी के साथ में उसने लगाया सिंगुलर वर्ब, जो कि ठीक है। दैट द स्टॉक मार्केट इज रिकवर्ड एंड दैट इज इट द राइट टाइम टू बाय शेयर्स, यानी कि स्टॉक मार्केट जो है रिकवर्ड हो रही है, रिकवर्ड हो रही है, ना कि हो चुकी है या फिर की गई है। स्टॉक मार्केट इन रिकवरिंग या फिर हो जाएगी। या तो आप यहाँ पे आईएनजी लगाइए या फिर इसको बनाइए आप फ्यूचर में, क्योंकि उनको यकीन है कि स्टॉक मार्केट जो है रिकवर हो रही है या फिर रिकवर हो जाएगी। सेंटेंस कहीं से कहीं तक वो पैसिव में जाने की संभावना नहीं है, यानी कि इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। यस, चलिए ये था आपका आज का सेट, मिरर ऑफ कॉमन एरर का सेट नंबर 193। मिलते हैं आपसे अगले सेट के साथ में कल, सेट नंबर 194। और हो सकता है कि हम लोग 2-3 सेट इकट्ठे करा दें, क्योंकि मैंने देखा था उसमें 5-5 सेट ही हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। बिल्कुल सही था मेरा अनुमान। 194, 195 में सिर्फ 5 सेंटेंस हैं, तो मैं 194, 195 और 196 ये 3 इकट्ठे कराऊंगा, क्योंकि तीनों में सिर्फ 5-5 सेंटेंस है। तो 15 सेंटेंस का एक वीडियो बहुत आराम से बन जाएगा, 3 सेट एकदम से हम लोग कवर कर जाएंगे। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा। इसी बुक से मैं आपको कराऊंगा आर्टिकल का प्रैक्टिस सेट भी, जिसके पास ये बुक ना हो वो बुक ले ले। और वैसे तो आवश्यकता नहीं, खैर हम वीडियो में पूरा आपको दिखा के बना रहे हैं अच्छे खासा।
प्रैक्टिस सेट अच्छा है, ग्रामर का टॉपिक मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, एमबी बुक मैं आपको शुरू करा रहा हूँ, कोई इसकी जरूरत भी नहीं है, जिसके पास है ठीक है, जिसके पास नहीं है वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यस, आप सिर्फ अपना फोकस इस बात पर रखें कि आपको नोट्स बनाने हैं। मैं ये बात आपको बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अपना स्टूडेंट मानता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आपका प्रॉफिट भी हो। नोट्स मेरे काम नहीं आएंगे, नोट्स आप ही काम आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे पैसे भेज दीजिए तो मेरा प्रॉफिट है इसमें कहीं भी। मैं आपको कह रहा हूँ कि नोट्स बना लीजिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही का प्रॉफिट है, मेरा कोई प्रॉफिट है ही नहीं इसमें। नोट्स बनाइए, एमबी की बुक का अलग, मिरर ऑफ कॉमन एरर का अलग और मेरे रूल्स का अलग, ये अलग से रखिए आप। मेरे रूल्स को बिल्कुल अलग ही रखिए आप, फिर कंपेयर कीजिएगा एक बार मेरे रूल्स को और किसी अच्छे टीचर के रूल्स को कंपेयर कीजिएगा और देखिएगा कि क्या डिफरेंस है हमारे पढ़ाने के तरीके में और औरों के पढ़ाने के तरीके में। क्यों मैं इतना डिस्क्रिप्टिव पढ़ा पाता हूँ इस सब्जेक्ट को, क्यों आपको इतना पसंद आ रहा है मेरी वीडियोस। आप किसी और का भी कॉमन प्रैक्टिस सेट सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा कैसे सर है सॉल्व, आपको ये आनंद नहीं आएगा, मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ दावे से ये बात। चलिए फिलहाल तो कोई बात नहीं, चलते हैं, विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे कल। आज आर्टिकल का वीडियो नहीं अपलोड होगा, आर्टिकल कल आएगा। तो फिलहाल आपसे लेते हैं विदा। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब खैर, गुड नाइट। रात को 8 बजे तैयार रहेगा, सॉरी, एमबी की बुक के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।